रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करके बहुत बुरी तरीके से राजा सिंह फंस चुका है। जब उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाई जहां पर उसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उनकी शादियों का जिक्र किया और उनको बूढ़ा कहा और ना जाने क्या क्या अपशब्द कहे। उसके बाद एआईएमएम द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर की गई। उसके बाद तेलंगाना की पुलिस ने राजा सिंह को सुअरों के जैसे दर्ज, जैसे एक सुअर को पकड़ा जाता है वैसे राजा सिंह को उन्होंने पकड़ लिया। कुछ ही समय बाद राजा सिंह को बेल मिल जाती है, कहते हुए क्योंकि राजा सिंह ने उस वीडियो में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेंशन नहीं किया, इसीलिए उसे बेल मिल जाती है। ठीक उसके 2 दिन बाद राजा सिंह को एक बार फिर तेलंगाना की पुलिस बहुत बुरी तरीके से, यानी कुत्ते को जैसे पकड़ा जाता है वैसे राजा सिंह को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत सारे मुसलमानों को यह लगता है कि ये राजा सिंह को इसलिए अरेस्ट किया गया दूसरी बार भी क्योंकि उसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया था। यह गलत है। राजा सिंह को दूसरी बार अरेस्ट किया गया, इसके रीजन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान सिर्फ नहीं है, बल्कि बीते कई सालों में राजा सिंह के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे लगे हुए हैं और राजा सिंह को इस बार नॉर्मल नहीं पकड़ा गया है। राजा सिंह के ऊपर तेलंगाना की पुलिस ने पीडी एक्ट लगा दिया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। और ये पीडी एक्ट इतना खतरनाक है, अगर किसी व्यक्ति को, जैसा कि राजा सिंह को इस वक्त पीडी एक्ट लग चुका है, इसके तहत राजा सिंह 1 साल तक जेल से बाहर नहीं आ सकता है। और अगर मिनिमम अगर कोई बहुत ज्यादा सोर्स लगा दे या कोई मंत्री अगर खड़ा हो जाए या उसका कोई रिश्तेदार अगर जज बन जाए तो भी 3 महीने तक राजा सिंह को जेल से बाहर कोई नहीं निकाल सकता है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी बहुत वायरल है जहां पर राजा सिंह का सर फुटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसका इस अरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नहीं है, मैं नहीं जानता कि ये तस्वीरें कितनी सच है, लेकिन राजा सिंह को जब पुलिस ने अरेस्ट किया था तो राजा सिंह ने जो कपड़े पहने थे वो लाल कलर के थे और जो इस वक्त राजा सिंह के सर पर चोट दिख रही है वो राजा सिंह इस वक्त कोई और कलर का कपड़ा पहना हुआ। तो मैं इस तस्वीर को सही नहीं मानता, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करना राजा सिंह को बहुत महंगा पड़ा है। और राजा सिंह के इस अरेस्ट के पीछे डायरेक्टली असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ बताया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बार बार राजा सिंह का विरोध किया। जब उसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया तब भी ओवैसी साहब ने उसके खिलाफ एफआईआर करवा कर उसे जेल भिजवाई और जब उसे जमानत मिल गई, बेल मिल गई, उसके बाद भी ओवैसी साहब ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और आखिरकार तेलंगाना के सीएम को इसमें दखल देना पड़ा और तेलंगाना के पुलिस ने पीडी एक्ट लगाकर राजा सिंह को जेल के अंदर भर दिया। तो ये पॉलिटिक्स, ये राजनीति देखकर मुझे सालार मिल्लत का वो बयान याद आता है जो खूब वायरल है सोशल मीडिया में कि सियासत हमारे घर की लौंडी है। यकीनन एआईएमआईएम की ताकत और मजबूती हैदराबाद में पूरी दुनिया के मुसलमानों ने देखा कि 7 एमएलए और 1 एमपी होने की वजह से और 44 कॉर्पोरेटर होने की वजह से एक राजा सिंह जो गुस्ताख रसूल है उसको किस तरीके से कानून के दायरे में रहकर उसे सजा दे रही है तेलंगाना की पुलिस, और यह बहुत बेहतरीन बात है। इस बीच एक बात समझने वाली है कि आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने जो राजा सिंह को भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। राजा सिंह को ऐसा लगा होगा कि वो जब कोई अभद्र टिप्पणी करेगा मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को बहुत बड़ी गाली दी थी राजा सिंह ने जो मैं इस वक्त आपको नहीं सुनाऊंगा, और उसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, तो उसको लगा कि वो आने वाले वक्त में तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यह फैसला किया कि इसके पिछवाड़े पर लात मारकर इससे बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। तो यह बीजेपी का एक बहुत बड़ा डर था ओवैसी से और ओवैसी साहब से और बाहर के मुस्लिम देशों से। जी हाँ, यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब नुपुर शर्मा ने और नवीन जिंदल ने, भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ इसी तरीके से अपमान किया जैसा राजा सिंह ने किया था, उन्होंने भी किया था। इस अपमान के बाद भारत से यह खबर निकलकर दूसरे मुस्लिम देशों तक पहुंची है जिसकी निंदा कई मुस्लिम कंट्री ने की है। 18-19 मुस्लिम कंट्री ने इसकी निंदा की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर यह ट्रेंड होने लगा, इला या रसूल अल्लाह मोदी, इला रसूल अल्लाह या मोदी। तो इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के गुस्ताखे रसूल को शरण देने की वजह से कुल 7 मुस्लिम देशों ने भारतीय सामान का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया था। नरेंद्र मोदी को एविल के रूप में देखा गया और बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कोसा गया। सऊदी अरब समेत, ओआईसी समेत, बहरीन, कतर, कुवैत सब ने भारतीय जनता पार्टी को धमकी देनी शुरू कर दी और बहुत बड़े एक्शन लेने की डिमांड की। उसके बाद आनंद फानन में उनको नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा।
तो ये सब कुछ तब हुआ जब पानी सर के ऊपर निकल गया था। लेकिन जब बात आई राजा सिंह की, तो राजा सिंह ने जैसे ही गुस्ताखे रसूल यानी रसूल वसल्लम के खिलाफ जब उसने गुस्ताखी की, अभद्र टिप्पणी की, उसके ठीक कुछ ही मिनट बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजा सिंह को पार्टी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनके अंदर मुस्लिम देशों का डर बहुत ज्यादा बैठ चुका था। वो जानते थे कि एक बार फिर भारत के सामानों का बहिष्कार होगा, एक बार फिर पूरी दुनिया में मोदी की थूथू होगी, मोदी का अपमान होगा, जिसकी वजह से उन्होंने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको पता होगा कि ये इन तमाम चीज़ों के बीच AIMIM और उनके समर्थक और बहुत सारे हैदराबाद के मुसलमान जो प्रदर्शन कर रहे थे, 80 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और ओवैसी साहब के एक फ़ोन कॉल की वजह से उन 80 के 80 लोगों को बाहर जेल से बाहर निकाल दिया गया था, उन्हें पुलिस वालों ने छोड़ दिया। आज भारत में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो झूठे केस में जेल के अंदर बंद है, कोई उनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। लाखों की तादाद में ऐसे मुसलमान हैं जो सिर्फ ट्रायल में चल रहे हैं, जो दोषी है ही नहीं, निर्दोष है, लेकिन शक के बुनियाद पर जेल में है। आज हैदराबाद में अगर एमआईएम ना होती तो शायद ये 80 लोग कभी भी जेल से बाहर ना होते। अगर एमआईएम की तरफ से ओवैसी साहब अगर हैदराबाद के सांसद ना होते तो शायद ये 80 लोग के ऊपर UAPA, टाटा पोटा सब कुछ लग जाता। लेकिन ये ओवैसी साहब की पावर थी, एमआईएम की ताकत थी कि उन 80 मुसलमानों को बाहर निकाल दिया गया, इन केस से छुटकारा उनको मिल गया। तो हमें आपको सोचना पड़ेगा कि ओवैसी साहब की ताकत, एमआईएम की पावर की वजह से आज हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लीडर और ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी साहब के लीडर के मौजूदगी की वजह से राजा सिंह को 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया है, या कम से कम 3 महीने के लिए जेल भेजा गया है। और जो मुसलमानों को पकड़ा गया था उनको छोड़ दिया गया है। अब सोचो, भारत के हर राज्य में, चाहे वेस्ट बंगाल, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आसाम या आप जितने भी, या गुजरात हो, अगर इन राज्यों में एमआईएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद या फिर MLA, विधायक हो, तो फिर कोई भी मुसलमान जो निर्दोष है उनको जेल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और जो भी नूपुर शर्मा हो या फिर राजा सिंह, अगर इनके जैसे छुछुंदर अगर हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर गुस्ताखी करते हैं, तो मे भी उनको भी इसी तरीके से सजा दी जा सकती है जैसा कि हैदराबाद में ओवैसी साहब के रहने की वजह से उनको मिली है। तो AIMIM के तमाम नेताओं को आपको अपने एरिया में जिताना होगा। हाँ, जो जुम्मन दलाल हैं, जो अन्य पार्टियों की दलाली करते हैं, जो ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहते हैं, वो असल में गुस्ताख रसूल के साथ हैं। तो आज के बाद कभी भी जब आप किसी मुसलमान को देखो कि वो ओवैसी साहब के ऊपर लाछन लगा रहा है, इसका मतलब है कि वो गुस्ताख रसूल के साथ है, और जो ओवैसी साहब के समर्थन करता है वो गुस्ताख रसूल के खिलाफ है। तो अब मामला दूध और पानी के जैसे क्लियर हो चुका है कि यहां पर कौन ओवैसी साहब के साथ है और कौन ओवैसी साहब के खिलाफ है। एमआईएम और ओवैसी साहब के खिलाफ वही होगा जो बीजेपी का दलाल और बीजेपी का चमचा होगा, और एमआईएम और ओवैसी साहब का साथ वही देगा जो गुस्ताख रसूल के खिलाफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होगा। क्योंकि आपके सामने मैंने तमाम फैक्ट रख दिया है। इस बीच एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, मनीष कश्यप जो कि सच तक न्यूज़ का एक एंकर है, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल का, उसने अपने चैनल के माध्यम से टी राजा सिंह का समर्थन किया है। उसने अपने वीडियो में कहा कि उसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो नहीं लिया, तो फिर वो गलत कैसे हुआ। वो ये कहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ उसने एक बात जरूर गलत कही है, पर उसे अरेस्ट क्यों किया गया, तो इस पर उसने बहुत भारी विरोध किया है। मनीष कश्यप को आपने कई बार सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस को वायरल होते हुए देखा है। 4 मिलियन से भी ज्यादा उसके सब्सक्राइबर यूट्यूब में है और फेसबुक में है, और इनके अधिकतर जो व्यूवर्स है वो अधिकतर 50-60% मुसलमान हैं। और जिनको नहीं पता मनीष कश्यप कौन है और वो क्यों राजा सिंह का समर्थन करता है, राजा सिंह RSS का चमचा है, वैसे ही मनीष कश्यप भी RSS का चमचा है। RSS वो बयाता RSS का एक मेंबर है। मनीष कश्यप की बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। राजा सिंह के समर्थन करने से पहले ही मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का भी सपोर्टर है और RSS का भी सपोर्टर है। यही वजह है कि मनीष कश्यप कभी भी मोदी या फिर अमित शाह के खिलाफ बयान नहीं देता, और इनके वीडियो को मुसलमान ज्यादा वायरल करते हैं। उनको लगता है कि यह उनका बाप है। जुम्मन मुसलमान एमआईएम के चाहने वाले सतर्क रहते हैं और ऐसे लोगों का कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। तो मनीष कश्यप ने टी राजा सिंह का समर्थन किया। तो जो भी मुसलमान मनीष कश्यप का समर्थन करते थे उनको चाहिए कि वो उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करें। मनीष कश्यप ब्राह्मणों का साथ देता है, और ये बहुत बड़ा एलिगेशन मैं इसलिए लगा रहा हूं, बिल्किस बानो का जिन 11 ब्राह्मणों ने बलात्कार किया था, जिनको जेल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और ब्राह्मण होने की वजह से हिंदुत्व रूढ़िवादी संगठन ने फूल माला मिठाई के साथ उनका सम्मान किया, इसके खिलाफ मनीष कश्यप ने अपने 4 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल से एक भी विरोध दर्ज नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई इसकी निंदा नहीं की। तो अब आपको फैसला करना है कि आपको ऐसे चिंदी चोरों का समर्थन करना है जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ खड़े हैं,
या फिर इनको अपना बाप बनाकर ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट करना है, इसकी ये जाहिर सा बात है, आप आज़ाद है और आपको पूरी आज़ादी है। आप अपनी बात रखिए, समर्थन देखिए। एमआईएम को वोट ना देने का मतलब ये नहीं कि आप दलाल हो जाएंगे या आप गुनाहगार हो जाएंगे। समर्थन करना और बात है, वोट डालने का अधिकार आपका है। लेकिन आप वोट नहीं डालोगे, उसके बाद आप ओवैसी साहब को बीजेपी के एजेंट कहोगे, वो ओवैसी साहब जिसकी वजह से गुस्ताखे रसूल को संविधान के दायरे के में रहकर सजा दी जा रही है, तो आपको तो ओवैसी साहब की हर हाल में उनका समर्थन करना चाहिए। फिर भी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको एक ही नसीहत करूंगा, अगर गुस्ताखे रसूल का सजा दिलानी है तो हर राज्य में एआईएमआईएम का कोई विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप मनीष कश्यप के साथ है या मनीष कश्यप को छोड़ देंगे, या आप एआईएमआईएम के चाहने वाले या फिर अन्य पार्टियों की दलाली करते हैं। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक, फॉलो करिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप मेरी बातों से कितना मुत्तफिक है, यस और नॉट। एक बात और, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है राजा सिंह द्वारा भी, नुपुर शर्मा द्वारा भी, कि उन्होंने अपनी बहू से शादी कर ली है। ये पूरी तरीके से गलत है। सोशल मीडिया में पहली बार इस बारे में मैं पूरी डिटेल पर वीडियो लाने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल द पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल और द पॉलिटिकल न्यूज़ फेसबुक चैनल पर लाइक, फॉलो बनाए रखिए, जुड़े रहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वीडियो आपके सामने लाऊंगा, ताकि जब भी आपके ऊपर कोई ब्लेम डाले हमारे नबी को लेकर तो आप भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, तेरे रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।